दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां पिछले कई दशकों से बड़े साम्राज्यों की रणनीतियां और ताकतें नाकाम साबित हुई है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जब चाहा लीबिया की तकदीर बदल दी, 2002 में इराक को मलबे में बदल दिया और 2014 में सीरिया के हालात को बदल कर रख दिया था। लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जो पिछले 600 सालों में अपनी सरहदों की एक इंच भी किसी को लेने नहीं दिया है, एक इंच भी हिलने नहीं दिया है। चाहे वो रोमन हो, अरब हो, चाहे तुर्क हो, चाहे रूसी हो या फिर ब्रिटिश साम्राज्य ही क्यों ना हो, हर कोई इस जमीन पर आकर हार गया है। आज भी अमेरिका और इजराइल इस किले की दीवार पर दरारें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोई मामूली देश नहीं है, ये एक अभेद्य किला है। तो सवाल यही है दोस्तों कि ईरान की ताकत का राज क्या है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं भी इसके जमीन पर कदम रखने पर हजार बार सोचती है? आज हम उस हकीकत की गहराई में उतरेंगे जिसे पर्शिया का ढाल कहा जाता है। अगर आप ईरान को एक वाक्य में समझना चाहते हैं तो इसे आप एक किला समझ सकते हैं। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों के नहीं बल्कि कुदरत ने खुद तराशी है। इसके उत्तर में एल्ब्रोस पर्वत श्रृंखला है जो कैस्पियन सागर से आने वाले किसी भी खतरे के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है। दक्षिण में जाग्रोस की पहाड़ है जो लगभग 250 किलोमीटर की गहराई तक फैले हुए हैं और 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे हैं। पश्चिम में तुर्की के साथ एक ऐसा बॉर्डर है जिसे लगभग पार करना नामुमकिन सा लगता है और जहां पहाड़ खत्म होते हैं वहां पर टाइगर और यूफ्रेट्स नदियों के दलदली इलाके शुरू हो जाते हैं जो किसी गहरी खाई की तरह दुश्मन का रास्ता रोक लेते हैं। पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ भी छोटी पहाड़ियों की चोटियां एक रिबन की तरह लिपटी हुई है, यानी ईरान चारों तरफ से एक कुदरती ऐसी हिफाजत में लिपटी हुई है। प्रकृति ने उसे चारों तरफ से एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान किया है जो इसे बाकी दुनिया के अन्य देशों से सुरक्षित और अलग बनाती है। लेकिन इस किले की असली ताकत के बारे में बोला जाए तो इसके अंदर के छिपे दो रेगिस्तान है, दस्त-ए-कावीर, दस्त-ए-लूत। ये इतने बंजर और इतने खतरनाक है कि यहाँ परिंदा भी अपने पैर नहीं मार सकता है। ईरान की लगभग 9 करोड़ की आबादी इन्हीं पहाड़ों के साए में रहती है। किसी भी बाहरी फौज के लिए अंदर में घुसना एक खौफनाक सपना के समान है, क्योंकि यहाँ तो न तो लॉजिस्टिक पहुंच सकते हैं और न ही सप्लाई लाइन सलामत रह सकती है। और यही पहाड़ जो ईरान की रक्षा करते हैं उन्हें रणनीतिक गहराइयां भी प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि दुश्मन ईरान के अंदर जितना घुसने की कोशिश करेगा वह उतना ही फंसता जाएगा और उसकी मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएगी। ईरान के साइज के बारे में बताया जाए तो यह कोई छोटा मोटा वेनेजुएला जैसा देश नहीं है जिसे इसे आसानी से कब्जा किया जा सके। इसमें लगभग 2 पाकिस्तान समा सकते हैं। तेहरान, इस्फहान और मशहद जैसे इसके बड़े बड़े शहर हैं जो ईरान की सीमाओं पर नहीं बल्कि ईरान के अंदर बड़े ही महफूज है। हमलावर सेना अगर बॉर्डर पार भी कर लेती तो यहाँ तक आते आते वह थक जाएगी। चाहे उसकी रसद सामग्री कितनी भी मजबूत हो, वह यहाँ आते आते खत्म हो सकती है। ईरान अब जरा नजर डालते हैं दोस्तों उस समुद्री रास्ते पर जिसकी वजह से ईरान पूरी दुनिया की गर्दन दबा सकता है। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ हार्मोज। हार्मोज जल ढबरू मध्य जो आज सबकी निगाहों में बसा हुआ है, जो आज सभी की आंखों में वही दिखाई दे रहा है। यह जरूर समंदर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि दुनिया की 20% क्रूड ऑयल यहीं से होकर गुजरता है और कतर की तो 90% एलएनजी यहीं से होकर गुजरती है। और ईरान का जो नक्शा है इस कोस्ट लाइन में एक वी आकार की शेप बनाती है जो इसको पूरी तरह से घेरने में मदद करती है, जिसके कारण वह उसे तीनों तरफ से कंट्रोल कर सकती है। ईरान ने साफ किया और हमेशा कहता रहा है कि जब भी उसके ऊपर आक्रमण होगा या कोई उसके ऊपर जब भी कोई आक्रमण करेगा तो वह इस रास्ते को बंद कर देगा, और वास्तव में आज हुआ भी वही है। जैसे ही 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर आक्रमण किया गया, वैसे ही उन्होंने कुछ दिनों के बाद स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया। उसके रास्ते में जितने भी आने जाने वाले पोत हैं उनको आना जाना मना कर दिया, जिसके कारण पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की 6000 अरब डॉलर 1 मिनटों में खत्म हो गई। और दोस्तों यही वो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी देश ईरान के ऊपर ठोस कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचती है। और इतना ही नहीं, ईरान की 2800 किलोमीटर
लंबी कोस्ट लाइन सिर्फ रेत का किनारा नहीं है, वहां समुद्री तट के ठीक बाद ऊंचे पहाड़ प्रारंभ हो जाते हैं और वहीं पर ईरान ने अपनी गुप्त बैटरियां और अपने रडार सिस्टम छुपा रखे हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। एक ऐसी जगह जिन्हें सैटेलाइट और ड्रोन भी नहीं देख सकते हैं। उसी के कारण आप देखिए, इजराइल और अमेरिका के द्वारा इतने हमला करने के बावजूद कहां से उनकी मिसाइलें निकल रही है उनको पहचान पाने में बहुत ही कठिनाई हो रही। और रेगिस्तान से, पहाड़ से अचानक मिसाइलें निकलती है, ड्रोन निकलती है और अपने इजराइल और अपने आसपास के खाड़ी देशों पर कितने आसानी से अपने ड्रोन के द्वारा ईरान हमला करते जा रहा है। ईरान की ताकत सिर्फ उसके जियोग्राफी में नहीं है, बल्कि उसके इतिहास और उसके लोगों के जज्बे में भी है। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति के बाद 1980 में इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने सोचा कि ईरानी क्रांति के बाद वह मुल्क कमजोर हुआ होगा, लेकिन यह उसकी गलत सोच थी और इसी कमजोरी का लाभ उठाकर सद्दाम हुसैन के द्वारा ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाता है। तब पूरी दुनिया ने देखा कि इराक की क्या हालत हुई। सद्दाम हुसैन को लगा था कि ईरान के अंदर रहने वाले अलग अलग कबीले के लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों जब बाहरी हमला हुआ तो पर्शियन, अजरी, अरब, कुर्द और बलूच सब एक झंडे के नीचे खड़े हो गए। सभी ने मिलकर सद्दाम हुसैन का सामना किया। 8 साल तक चली इस लड़ाई में ईरान ने अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं खोई। हालांकि ईरान एक मल्टी एथनिक देश है और वहां अक्सर विरोध प्रदर्शन होते भी रहते हैं, क्योंकि वह एक इस्लामिक गणराज्य है। जैसा कि 2025 की अभी हालिया प्रदर्शन बताया जाता है कि इस हालिया प्रदर्शन को दबाने के लिए लगभग 30 से 35 हजार लोगों का दमन कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद बाहरी खतरों को भांपने के बाद ईरान एकजुट होता है। अगर अर्थव्यवस्था के बारे में विवाद किया जाए, आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान ने वो कर दिखा जो आज तक किसी और अन्य देश नहीं कर पाया है। दशकों तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ने उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय कंट्रियों ने उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं ताकि वह यूरोपीय कंट्री और अमेरिका के सामने घुटने टेक दे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान को लगभग 200 से 500 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान ने दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत सोचा और उसने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। उसने रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ हाथ मिलाया। आज चीन अपनी सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही खरीद रहा है और रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश उसे परमाणु संपन्न बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, यूरेनियम की मदद कर रहे हैं और ईरान ने लगभग 80% तक अपनी यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। अगर वो 90% तक अपनी यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है तो निश्चित ही वह परमाणु संपन्न देश हो सकता है। हालांकि इजराइल के द्वारा इसे बार बार रोका जाता है और आज भी वह अपने कार्यक्रम को बनाने में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों की इतनी प्रतिबंधों के बावजूद 2023 में ईरान 5% तक अपने जीडीपी विकास दर को बढ़ाने में कामयाब रहा है। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास कूटनीतिक और रणनीतिक गहराइयां हैं और मजबूत इच्छा शक्ति है तो आर्थिक घेराबंदी भी, आर्थिक पाबंदी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज स्थिति यह है दोस्तों कि ईरान मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद सबसे पावरफुल देश है। उसने दुश्मनों के साथ सीधे युद्ध लड़ने के बजाय प्रॉक्सी वार को चुना है, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, यमन में हुती हो और गाजा में हमास हो। इन संगठनों की सहायता से ईरान अपने दुश्मनों को उनकी ही अपनी सरहदों पर घेरे रखता है और अपने देश तक आने के बारे में उसे सोचने ही नहीं देता है। इजराइल और अमेरिका के द्वारा मिलकर ईरान के अनेक वैज्ञानिकों को मारा गया है जो परमाणु कार्यक्रम में सम्मिलित थे। उसके कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, इस्फहान हो चाहे नातांज हो। लेकिन हर बार ईरान फिर से खड़ा होता है और अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। और अभी हालिया जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में अगर सोचा जाए, रूस और चीन अगर ईरान के साथ आ जाते हैं तो यह युद्ध निश्चित ही तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि इतनी आर्थिक नाकाबंदी होने के बावजूद ईरान ने आज भी अपने आप को सशक्त बनाए रखा है, अपने आप को ताकतवर बनाए रखा है, क्योंकि उसकी शक्ति पूरी तरह क्रूड ऑयल है। अभी भी ईरान के पास क्रूड ऑयल का भंडार पड़ा है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ईरान पर कब्जा करना इतना आसान है? क्या अमेरिका ईरान की धरती पर उतर सकता है और वहां का रिजीम चेंज कर सकता है, उसकी सत्ता परिवर्तन कर सकता है? क्योंकि यह एक सिर्फ देश नहीं है बल्कि 600 सालों तक लड़ता हुआ एक अटूट जज्बा है। यहाँ ऊंचे पहाड़ों का एक दीवार है जिसे पार करना मतलब मौत को दावत देना है।
और वे समुद्री रास्ते हैं जिसे दुनिया की सांसें रोक देती है। और सबसे बढ़कर यह उन लोगों की जमीन है जो जानते हैं कि ईरान में कैसे जिया जाता है, कैसे दुश्मनों के साथ लड़ा जाता है, कैसे अपने शत्रु देशों के साथ व्यवहार किया जाता है। ये जानते हैं कि मुश्किलों में कैसे जिया जाता है। ईरान की कहानी हमें सिखाती कि जब कोई देश अपने जियोग्राफी और अपनी एकता को हथियार बना लेता है तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति उसे झुका नहीं सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।